Good morning, students. Welcome to class 8 science video, which is our part 28 of chapter 2nd. Student, last video we are talking about such useful microorganism, or you can call it as such microorganisms which used in making such food products, in which we cover first, which is making of curd and cheese. स्टूडेंट हम लास्ट वीडियो में कवर कर रहे थे कि किस तरीके से हाउ द जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो फूड इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, जिसमें हमने फर्स्ट पढ़ा था कि कर्ड, और वी नो दैट कर्ड इज़ मेड अप ऑफ मिल्क, एंड जिस तरीके से जो मिल्क से जो कर्ड प्रिपेयर्ड होता है दैट प्रोसेस इज़ नोन एज कर्डलिंग. बट देयर आर सच बैक्टीरिया वी ऑलरेडी कवर्ड एंड द नेम ऑफ दैट बैक्टीरिया is lactobacillus, but there is one more bacteria which is also known as streptococcus. Students, you have to learn their names very carefully. You can't mistake their spellings because they are specific. Okay, so but the जितने भी हमारे मिल्क प्रोडक्ट होते हैं they are all made up of lactobacillus and it is very important and very germinal bacteria. सेम ऐसी ही चीज़ which we call as a makhan also, and it is also prepared by bacteria, same lactobacillus. Now our next topic is making of idli and dosa. अब जो हम इडली इनटेक करते हैं और डोसा इंजेस्ट करते हैं, they are also prepared with some bacteria, and that bacteria is स्ट्रेप्टोकोकस. स्टूडेंट्स, ये जो दो बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिल एंड स्ट्रेप्टोकोकस, दे आर ऑल्सो नॉट यूज्ड इन द फूड इंडस्ट्री बट ऑल्सो यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ सच मेडिसिन. जो हमारी मेडिसिन लाइक एंटीबायोटिक है, जितने भी सप्लीमेंट्स हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट्स हैं, दे आर ऑल्सो यूज्ड इन लैक्टोबैसिल एंड स्ट्रेप्टोकोकस. दे यू विल लर्न इन द हायर क्लासेस इन द ग्रेजुएशंस. ओके, सो नेक्स्ट इज मेकिंग ऑफ इडली. Food products such as idli and dosa are made from paste of black gram. अगर हम घर पे प्रिपेयर करते हैं जो ब्लैक ग्राम, जो हमारी ग्रेन्स होती हैं, ब्लैक चने, ब्लैक ग्राम, हम पहले उनका पेस्ट बनाया जाता है, देन वी प्रिपेयर इडली एंड डोसा. इट्स अ कॉमन, बट इन फैक्ट्री इट प्रिपेयर हाउ इट इज़ प्रिपेयर. जो एक तो हम घर पे प्रिपेयर करते हैं लाइक सूजी का पेस्ट बना के, चने का दाल का पेस्ट बना के, बट इन फूड इंडस्ट्री हाउ दे प्रिपेयर्ड, कि वो तो किसी चने या उसका दाल पेस्ट बना के दे कांट प्रिपेयर, बिकॉज अगर उसको स्टोर करके रखेंगे दे विल गेट इफेक्टेड विद सच बैक्टीरिया. सो द फ्रेश पेस्ट इज़ अलाउड टू फर्मेंट. फर्मेंट एक तरीके एक मशीन होती है जिसमें जो एक लाइक इट्स अ ड्रम जिसमें हम पेस्ट को भी ट्रांसफ़र करते हैं और जो हमारा बैक्टीरिया है उसको भी उसमें रखा जाता है, जिसके थ्रू उसे कितने इट टेक 8 to 10 hours ऑफ फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन वो प्रोसेस होती है, एक कंटेनर होता है और यू कैन कॉल एज अ ड्रम, बिग ड्रम, जो कि फैक्ट्रीज़ में यूज होता है, इंडस्ट्री में यूज होता है, इन विच द बैक्टीरिया और the paste are mixed with each other. Okay, so how much it take, and the process that is known as fermentation, and the process timing is 8 to 10 hours. Now fermentation and the carbon dioxide gas is released. जब ये process occur हो रही होती है, then there is a release of gas which is known as CO2 and carbon dioxide is released from the dough. डो जो हमारा मिक्सचर है, जैसे आप आटा और वाटर को मिक्स करते हो, सो यू प्रिपेयर दैट डो जिसके थ्रू चपाती प्रिपेयर होती हैं. सो सेम ऐसे ही डो प्रिपेयर होता है इन दैट ड्रम विच मेक द पेस्ट फ्लफ़ी एंड स्पॉन्जी, जिसकी वजह से जो पेस्ट है वो और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है और स्पॉन्जी. एंड द डो इज़ देन स्टीम्ड और बेक्ड. फिर उस डो को हम, जैसे आपने डिस्कवरी में देखा होगा, डिस्कवरी चैनल पे फूड टेक, then you saw some food industry or food products, how such food prepared in the industry. एक steam container present होता है in that industry through which the dough is transferred, which form idli and dosa. So the bacteria which is used, students,
पहले आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कौन सा बैक्टीरिया है कि किस फूड में कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है. तो फर्स्ट कर्ड में कौन सा यूज़ हो रहा था, लैक्टोबैसिलस एंड स्ट्रेप्टोकोकस. एंड इडली में कौन सा यूज हो रहा है, स्ट्रेप्टोकोकस. एंड द प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन. एंड इन द कर्ड प्रोसेस इज नोन एज कर्डलिंग. नेक्स्ट इज इन मेकिंग ऑफ ब्रेड. अब जो हम ब्रेड जो हम घर पे यूज़ करते हैं वो भी फूड इंडस्ट्री से प्रिपेयर्ड होके आती है. सो हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड, इट इज़ प्रिपेयर्ड थ्रू ईस्ट. ब्रेड इज़ अ स्टेपल फूड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. जो ब्रेड है वो कॉमनली हर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में यूज होती है एज अ ब्रेकफास्ट. नाउ इट इज़ मेड फ्रॉम अ डो ऑफ फ्लोर एंड वाटर. ये किससे मिलके प्रिपेयर्ड होता है इसका मिक्सचर, flour means wheat powder or you can call it as the atta, water in making bread. अब इस मिक्सचर में जो है हम उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऐड करते हैं, यू कैन कॉल्ड एज ईस्ट, इसको ईस्ट बोलते हैं. इज़ एडेड टू द फ्रेश डो. जो हमने फ्रेश डो प्रिपेयर करा है, जैसे आप आटा प्रिपेयर करते हो फॉर चपाती, वो हमने पहले ब्रेड के लिए प्रिपेयर कर लिया. अब हम उसमें ईस्ट ऐड करते हैं जो कि डिकम्पोज द शुगर प्रेजेंट. जो हमारे इस जो डो है, जो मिक्सचर है, जो उसमें शुगर प्रेजेंट होगी, वो उसके शुगर को डिसोसिएट करेगा. ईस्ट डिकम्पोज द शुगर प्रेजेंट इन द डो, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल इट विल प्रोड्यूस. फिर जो बबल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, वो डो को और ज़्यादा स्पॉन्जी और फ्लफ़ी प्रोड्यूस करते हैं. अब उस डो को हम स्टीम करेंगे, जैसे हमने इडली में करा था, जिसकी वजह से ब्रेड प्रिपेयर होती है. अब यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द रिएक्शन हाउ द ईस्ट वर्क ऑन द ब्रेड डो. ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन सी क्लियरली कि किस तरीके से हाउ द ईस्ट मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किस तरीके से जो ब्रेड है, ब्रेड का डो मीन्स जैसे आप आटा मारते हो घर पे जो बनता है उसको डो बोलते हैं. किस तरीके से ईस्ट डो को स्पॉन्जी करता है. सो इट इज़ द होल प्रोसेस. डो प्रिपेयर करा आपने, देन यू विल ऐड ईस्ट. जो उसमें शुगर प्रेजेंट है डो में वो डिकम्पोज मीन्स वो टूटेगी, एंड यू कैन कॉल एज डिसोसिएट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड अल्कोहल. सो कार्बन डाइऑक्साइड का वर्क क्या होता है, इट विल मेक स्पॉन्जी डो. वो जो डो है उसको स्पॉन्जी प्रिपेयर करेगी, मीन्स सॉफ्ट बनेगी. दैट्स वाई द ब्रेड विच कम इन अवर किचन these are soft. So the microorganism yeast is used in preparing the bread, and in idli streptococcus, in curd lactobacillus. Now student, next is spirulina. Spirulina like जितने जैसे हमारे प्रोटीन डाइट्स या प्रोटीन सप्लीमेंट्स होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जितने भी जैसे सप्लीमेंट्स हैं वो सब, और जैसे मेडिसिन्स एग्जाम्पल. ओके, सो स्पिरुलिना इज़ अ साइनोबैक्टीरियम. इट्स ऑल्सो अ बैक्टीरिया विच इज़ नोन एज साइनोबैक्टीरियम, एंड इट इज़ इन ग्रीन इन कलर, यूज्ड इन फूड रिच इन प्रोटीन्स. ये बैक्टीरिया दिस बैक्टीरिया इज़ यूज्ड इन प्रोटीन डाइट्स और increase the quantity of protein. So it is grown, dried, powdered and then packed into edible capsule. Edible capsule like जैसे हमारे मार्केट्स में जो कैप्सूल्स आते हैं एनर्जी के, कैल्शियम के, सो दे आर नोन एज एडिबल कैप्सूल. स्पिरुलिना जो एक साइनोबैक्टीरियम है जो कि प्रोटीन डाइट में यूज होता है. प्रोटीन कैप्सूल्स के लिए पहले इसको ड्राई पाउडर में कन्वर्ट किया जाता है, देन इट मेक इनटू एडिबल कैप्सूल. ह्यूमन्स एंड सम एक्वाटिक एनिमल्स आर गिवन स्पाइरुलिना एज अ सप्लीमेंट टू प्रोटीन डाइट. जिनमें प्रोटीन डाइट की लेस अमाउंट होता है, दोज हु नीड्स प्रोटीन, सो दे विल गिव स्पाइरुलिना. नेक्स्ट इज इन मेकिंग ऑफ बेवरेजेस. Beverages is versatile in drinking product like drink, wine, cocktails. These are also known as beverages, and common example of a cold drink also. Student, as you can see in the like picture, it is a beverage which is known as wine, and grapes are also used in making such products.
So first is alcohol is produced from natural sugar present in sugarcane, wheat, barley, grains. So alcohol है. Alcohol, we all know that what is alcohol. So it is also prepared from natural sugar. कुछ अल्कोहल्स जो हैं जो फर्मेंटेशन मीन्स जो प्रोडक्ट हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऐड करके स्टोर करना, दैट इज़ नोन एज फर्मेंटेशन. सो अल्कोहल जो है 2 टाइप से प्रिपेयर होती है. एक तो नेचुरली लाइक जैसे शुगर केन, वीट और बार्ली, एंड कुछ फर्मेंटेशन के थ्रू grapes, rice, molasses and other fruits in presence of yeast. जो beverages हैं they are also prepared through microorganism which is known as yeast. और जितने भी yeast के product होते हैं students, they are all prepared through the process fermentation. Yeast products are prepared through the process known as fermentation. Okay, so it is about in making of beverages is what student, they are the drinking product like alcohol. Next topic is agar in making sausage, and both these topics we continue in our next video. Okay.